एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र का आज जो पेपर होने जा रहा है, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को 2 बजे से पहले याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 101% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आएगा। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को याद करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 5 बजे जैसे ही आपका पेपर छूटेगा तो आपको आंसर शीट बता दी जाएगी हमारे चैनल के द्वारा। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बिल्कुल ये भौतिक शास्त्र का जो पेपर है, आपको पूरा का पूरा पेपर याद करके ही जाना है और अच्छे से लिख कर आना है, ताकि आप अपनी रुक जाना नहीं परीक्षा में पास हो सकें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो इसमें आपको लिखना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य जो कलांतर होता है, वो कलांतर क्या हो जाएगा? पाई/2 कलांतर होगा। तो इसमें आपको लिखना है पाई/2। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, ये सभी क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको लिखना है ये मुंबई में स्थित है। तो मुंबई आपका करेक्ट आज करके आना है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो वर्जित जो ऊर्जा अंतराल होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो सही आंसर है 0.72 EV आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से क्वेश्चन को याद करके जाएं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। अगला है किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? संधि डायोड। ठीक है, इसमें आपको संधि डायोड लिखना है। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी की होती है, तो से कम होती है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आपको यहाँ पर लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध होता है। तो ओमी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपको लिखना है 0। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति भी कैसी हो जाएगी? 0। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो किसकी होती है? गामा किरणों की। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गामा किरणों की। ठीक है, प्रकाश तरंग की आवृत्ति कोटि की होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 10⁻14 हर्ट्ज। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कम हो जाता है। क्या लिखना है? कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? इसमें आपको लिखना है ये एक सदिश राशि है। ठीक है, इसमें सदिश लिखना है। शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है। तो क्या कम हो जाती है? तो इसमें आपको लिखना है सुग्राहिता। सुग्राहिता करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर लें माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी। तो ये आपका गलत होगा। नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। तो ये आपका क्या होगा? सत्य। वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, ये गलत होगा। डी ब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो गलत हो जाएगा आपका ये भी। और परमाणु एक धनात्मक कण है, ये गलत होगा। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है। तो ये सत्य लिखना है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। तो ये आपका गलत होगा। स्क्रीनशॉट आपको जरूर लेना है, बिल्कुल पढ़कर ही जाना है, क्योंकि ये आएंगे। दहली आवृत्ति क्या है? प्रकाश का विवर्तन क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ध्यान से इनके आंसर देखना है, यानी कि इन सातों के आंसर मैं आपको एक साथ बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान से आंसर देख लेना है और याद कर लेना है। देखिएगा आंसर आ चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन था कि दहली आवृत्ति क्या है, तो इसमें आपको क्या लिखना है?
कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो ये देहली आवृत्ति की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है तो लिखना है, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या छिद्र के किनारों से मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे डी से दर्शाया जाता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो इसमें लिखना है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्या लिखना है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ये आपको करेक्ट करना रहेगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो लिखना है धारामापी के श्रेणीक्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर इसे वोल्टमीटर में बदला जाता है। तो ये लिखना है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुगमन वेग कम हो जाता है। क्या लिखना है, अनुगमन वेग कम हो जाता है। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो विकिरण की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति वी के समानुपाती होती है, जिसे सूत्र ई बराबर ईवी के द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ एच जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है। ये आपको ये जानकारी पूरी याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आएगी। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आप ये देख पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लें और चैट जीपीटी के माध्यम से इनके आंसर आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट और मोस्ट हैं। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बिल्कुल आईएमपी के तौर पर क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं।